सुप्रभात बच्चों, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का अध्याय पाठ 4 शब्द और उनका वर्गीकरण करेंगे। इससे पहले हमने पाठ 3 किया था संधि, जिसमें हमने संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में जाना था। आज हम करेंगे शब्द और उनका वर्गीकरण। शब्द, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है हमारी? ध्वनि। और ध्वनियों अथवा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हमें? सार्थक। सार्थक यानी कि जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक होना चाहिए वो उनका, यानी कि वर्णों का अथवा ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? हमारा शब्द। फिर आता है हमारे कि भाई शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थात शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है? शब्दों का विभाजन कितने आधार पर किया गया है? 4 आधारों पर किया गया है। सबसे पहले है हमारा स्रोत। सबसे पहले कौन सा है हमारा? स्रोत, या इसको हम बोल सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा रचना, या हम इसको बोल सकते हैं बनावट। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? रचना या बनावट। फिर हमारा आता है तीसरे नंबर पर। तीसरा कौन सा है हमारा? अर्थ के आधार पर। तीसरा कौन सा है हमारा? अर्थ के आधार पर। और चौथा हमारा कौन सा रह गया? प्रयोग के आधार पर। तो हमने शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया? 4 आधारों पर। सबसे पहले हमारा कौन सा है? स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा होता है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। और चौथा नंबर पे कौन सा है हमारा? प्रयोग के आधार पर। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, सीखेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा है? स्रोत। अब देखो बेटा, स्रोत या उत्पत्ति। स्रोत यानी कि साधन, उत्पत्ति यानी कि इन शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा से हुआ है, वो क्या होता है हमारा? उत्पत्ति। तो इसके आधार पर, यानी कि स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने आधारों पर है ये? इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला है हमारा तत्सम। दूसरा हमारा क्या है? तद्भव। तीसरा हमारा क्या है? देशज। और चौथा क्या है हमारा? विदेशज। और 5वां कौन सा रह गया हमारा? संकर शब्द। 5वां कौन सा हो गया? संकर शब्द। तो हमने देखा कि भाई शब्द को विभाजन कितने आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पर किया गया है। कौन कौन सा पता क्या हमने? स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उसके पश्चात हमने सबसे पहला लिया हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत यानी कि साधन, उत्पत्ति क्या होता है? यानी कि इन शब्दों को हमने कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से हमने लिया है, किन भाषाओं से लिया है, वो क्या होता है हमारा? उत्पत्ति। तो स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला आता है हमारा तत्सम। सबसे पहले हमारा कौन सा आया? तत्सम। अब तत्सम क्या होते हैं? तत्सम, तत् उसके, सम समान। तत् उसके, सम समान, उसके समान। यानी कि जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने जो का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया है। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो हमने हिंदी भाषा में जो के त्यों ले लिए हैं। वो हमारे कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा नंबर पे हमने किया था तद्भव। तद्भव यानी कि तत् उससे, भव होना, उससे होना। किससे होना? यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको रूप परिवर्तन करके जब हमने हमारी हिंदी भाषा में लिया तो वो कौन से हो गए हमारे? तद्भव। जैसे तत्सम शब्द है हमारा दुग्ध।
संस्कृत से हमने वैसे का वैसा ले लिया तो हम क्या यूज करते हैं, दुग्ध, और इसका रूप परिवर्तन कर दिया तो हम प्रयोग करते हैं तद्भव के रूप में दूध। जैसे हमने किया अग्नि, अग्नि का आविष्कार हुआ था ना पहले, सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, अग्नि का, तो अग्नि को हिंदी में तद्भव में क्या कहेंगे, आग। उसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जिनका हम तत्सम में भी प्रयोग करते हैं और तद्भव में भी। तो तत्सम शब्द कौन से हो जाते हैं हमारे, तत्सम शब्द वे शब्द जो के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जो रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। जैसे हमने बताया दुग्ध, दूध, और अग्नि, आग। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे धृत है घी, लक्ष्य है लाख, लौह है लोहा, स्वर्ण सोना। इसी प्रकार बहुत, जैसे हम हर रोज यूज करते हैं, सुबह सुबह दही खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम में दधी, और तद्भव में क्या होगा उसका, दही। इसी प्रकार हमने दो कर लिए हैं, पहला कौन सा किया हमने, नंबर 1 पर तत्सम, दूसरा कौन सा किया हमने, तद्भव। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, देशज। देशज शब्द नाम से ही पता चल रहा है, देशज यानी कि अपने प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द। प्रादेशिक यानी कि प्रदेश की जो भाषा होती है, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उससे जो शब्द निकलते हैं, जैसे हमारे हरियाणा से हरियाणवी निकला, राजस्थान से राजस्थानी, वो वाले शब्द क्या होते हैं, देश प्लस जय, यानी कि देश में ही जन्म लेने वाले, जय जन्म लेना या उत्पन्न होना। देश का अर्थ क्या होता है, देश यानी कि हमारा प्रदेश या देश, जय जन्म लेना या उत्पन्न होना, यानी कि जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता, यानी कि वो कौन से राज्य से, कौन से देश, कौन से राज्य से, कौन से प्रदेश से आए हैं वो हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं। वो कौन से होते हैं, हमारे देशज। जैसे है खटिया, यानी कि हम जिसको खट बोलते हैं, खटिया है, लोटा है, लाठी है, पगड़ी इत्यादि बहुत से शब्द हैं जो देशज होते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा विदेशज। विदेशज यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, विदेशज विदेशी शब्द जो हमारी भाषा के नहीं होकर दूसरी भाषाओं से, इनको हम क्या बोलते हैं, आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत क्यों है, क्योंकि आगत यानी कि आए हुए, यानी कि हमारे यहाँ नहीं है, हमने कहीं बाहर से लिए हैं। कहाँ से आए हैं, यानी कि दूसरी भाषा, जैसे अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है। जैसे हमारा देश बहुत, जैसे अंग्रेज़ों का भी गुलाम रहा है, पुर्तगालियों का भी गुलाम रहा था, यानी कि उनसे हमने जो शब्द लिए हैं वो हमारे शब्द कौन से हो जाएंगे, विदेशज शब्द। जैसे अरबी से भी हमने लिया है, मुहावरा है हमारा शब्द, वो कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। तो हमने क्या सीखा कि भाई विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से हमने अपनी भाषा में लिए हैं, वो शब्द कौन से होते हैं, हमारे विदेशज शब्द। फिर आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक भाषा का न होकर दो अलग अलग भाषाओं से, यानी कि मिश्रित भी बोल सकते हैं हम इसको, संकर शब्द भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे को एक हिंदी का ले लिया, एक संस्कृत का ले लिया, एक अरबी का ले लिया, एक फारसी का ले लिया। जैसे मांग पत्र, मांग पत्र यानी कि मांग क्या है, संस्कृत का शब्द है, पत्र संस्कृत हिंदी का शब्द है, तो क्या बन गया ये, मांग पत्र। उसी प्रकार घड़ी साज, हिंदी का घड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है, और साज क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, गाड़ी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो ये जो शब्द हैं, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, हमारे संकर शब्द। वो कौन से शब्द हो गए, संकर शब्द। तो हमने सबसे पहला सीखा स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद किए हमने, 5 भेद किए। कौन कौन से, सबसे पहला हमने किया तत्सम, दूसरा हमने किया तद्भव, तीसरा हमने किया देशज, चौथा किया विदेशज, और 5वां संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से हो गए हमारे, जो के त्यों संस्कृत भाषा से हमने लिए वो तत्सम हो गए।
तद्भव कौन से हो गए, बदलकर हमने जिनका प्रयोग किया। देशज जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, विदेशज जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द होते हैं। अब हम अगले पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बांटा था, शब्दों को विभाजन किया था कितने आधारों पर, 4 आधार पर। सबसे पहले हमने किया था स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, जो हमने सीख लिया है। अब हमारा दूसरा आता है रचना के आधार पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर, या इसको हम बोल सकते हैं कि भाई बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3। कौन सा? नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। पहला कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले। रूढ़ शब्द कैसे होंगे? यानी कि इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता कि रूढ़ शब्द यानी कि जो चीर परंपरा से यानी कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो शब्द, यानी कि जिनके यदि हम टुकड़े कर देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब हम उनको इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक अर्थ देते हैं। वो शब्द कैसे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, बच्चा है, कलम है। जैसे हमने कलम लिख दिया, क्या है कलम? हमारा लिखने का साधन है, लेकिन हम इसको कर दे क, मैं, ले, अलग अलग कर दिया हमने इनको, तो इसका क का क्या है? हमारा क्या रह गया? ये तो व्यंजन रह गए हमारे, यानी कि ये शब्द नहीं बना। यानी कि अलग अलग करने पर कोई अर्थ ना दे, लेकिन इकट्ठा करने पर अर्थ देते हो, वो हमारे कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन से हो गए? यानी कि जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो कौन से होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। दूसरा हमारा क्या है? यौगिक। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग प्लस इक। क्या योग में क्या जोड़ दिया हमने? इक प्रत्यय जोड़ दिया। योग में क्या जोड़ा है? इक प्रत्यय जोड़ने से यौगिक शब्द बना है। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से। शब्दों या शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश। शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय। अब देखो इसमें संधि भी है। हमने पहले चैप्टर में क्या किया था? इससे पहले में क्या किया था? संधि की थी। तो यहाँ पर भी हम संधि कर लेते हैं। जैसे पुस्तक, यहाँ पर आ है, आ को हमने क्या किया था? आ को अलग अलग किया, ए या आ। दूसरी साइड में हमने क्या किया? ए या आ। इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बना था? आ। तो हमने यहाँ पर ए ले लिया पुस्तक, और यहाँ क्या लिया? यहाँ ए लिया, यहाँ क्या लिया? आ लिया, पुस्तक का घर। अब क्या है? ये यौगिक है। यौगिक कैसे है? एक शब्द ये रहा हमारे पास, दूसरा शब्द ये रहा, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? पुस्तकालय। पुस्तक का आलय, यानी कि पुस्तक जहाँ पर रखी जाती है वो घर। तो ये क्या हुआ हमारा? यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला। पाठशाला क्या होता है? शाला वही घर, पाठ पढ़ने की, विद्यालय, पाठशाला, ये सभी क्या है? हमारे यौगिक शब्द। जैसे धनवान, धन प्लस वान, वान यानी कि युक्त, धन से युक्त, धनवान। तो ये शब्द क्या हो गए? हमारे यौगिक। अब हमारा तीसरा आता है योग रूढ़। तीसरा क्या हो गया हमारा? योग रूढ़। अब देखो, सबसे पहले हमने किया था रूढ़, दूसरा हमने किया था यौगिक। योग भी है यहाँ पर और रूढ़ भी है, यानी कि जो शब्द क्या हो, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान, जैसे रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है उसी प्रकार रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, वो कौन से कहलाते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे
क्या हो गया योग रूढ़। जैसे हमने रूढ़ शब्द किया कि अलग अलग कर दें तो इसका कोई भी अर्थ हमारे पास नहीं निकलता है, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो एक विशेष अर्थ देते हैं। उसी प्रकार हमने किया था कि भाई यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनका दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जो दो शब्दांशों के मेल से बनते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने किया था पुस्तकालय, पाठशाला। अब इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, योगरूढ़। यानी कि जो यौगिक होते हुए भी कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी कि एक विशेष अर्थ पैदा करते हैं। जैसे हमने किया जलज। अब देखो जलज, जल प्लस जय, जल यानी कि पानी, जय उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न होना, यानी कि जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जलज शब्द किसके लिए आता है, जलज शब्द कमल के फूल के लिए आता है। इसलिए ये क्या हो गया, यौगिक, यौगिक हो गया, यानी कि शब्दांश जुड़ा है। यौगिक होते हुए भी क्या है, ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। यानी कि जलद शब्द का प्रयोग हम कमल के लिए करते हैं, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, योगरूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार हम करते हैं लंबोदर। किसका है लंबा उदर, लंबोदर। अब देखो इसमें भी संधि है, लंबा, क्यों, ओ हमने सीखा था किसमें, गुण संधि में। गुण संधि में सीखा था, क्या सीखा था, ए या आ प्लस क्या हो, ई, सॉरी ऊ या ऊ, ए या आ प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास, ऊ या ऊ, तो क्या बनेगा हमारा, ओ, लंबा प्लस उदर, उदर यानी के पेट, जिसका पेट लंबा है, किसका है, विशेष का है, सभी का तो लंबा नहीं है, किसका है, हम गणेश के लिए प्रयोग करते हैं। गणेश जी महाराज विघ्न हरता जो है हमारे, उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लंबोदर। तो एक विशेष के लिए आ गया, तो ये कैसा शब्द बन गया हमारा, योगरूढ़। तो हमने दो आधारों पर कर लिए हैं। दो आधारों पर कौन कौन से किए हमने, एक किया हमने स्रोत के आधार पर, दूसरा किया हमने रचना या बनावट के आधार पर। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली नाम सीखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर होता है हमारा एक पर्यायवाची, पर्यायवाची, दूसरा होता है हमारा विलोम, तीसरा है हमारा पर्यायवाची हो गया सबसे पहले हमारा, दूसरा हो गया विलोम, तीसरा हो गया अनेकार्थी शब्द। तीसरा क्या है हमारा, अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थों, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन वो अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, वो क्या हो गया हमारा, अनेकार्थी शब्द। चौथा है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम करते हैं ना, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और न रखने वाला नास्तिक, तो वो क्या हो गया हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि अनेक शब्दों का प्रयोग करने की बजाय हम उस एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो क्या हो गया हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने बांटा, सबसे पहले हमने क्या, पर्यायवाची शब्द, दूसरा क्या हमने विलोम यानी कि उल्टा, तीसरा क्या हमने अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ, चौथा क्या हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर आता है हमारा ध्वनि बोधक। इन सब को हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्वनि बोधक, उसके पश्चात समूहवाची यानी कि जो समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं चाबियों का गुच्छा, बंडल थोड़ी ना बोलते हैं, चाबियों का क्या बोलते हैं, गुच्छा। तो वो कैसे शब्द होते हैं, समूहवाची शब्द होते हैं। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त यानी कि एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए, वो कौन से होंगे हमारे, पुनरुक्त शब्द। जैसे बार बार, पुनः पुनः, एक एक,
इस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं, पुनरुक्त शब्द। तो हमने अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, ये है हमारे सामने। कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द और पुनरुक्त शब्द। इसके पश्चात हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। इसको भी हम अगली क्लासेज में अच्छे से डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पर हम केवल नाम जानेंगे इनके प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा विकारी शब्द, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से बनता है ये। दूसरा हमारा कौन सा है, अविकारी। सबसे पहला कौन सा है हमारा, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। और जिसके में लिंग वचन कारक काल के कारण कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो हमारे कौन से होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर आता है हमारा विकारी शब्द। नंबर 1 पे कौन सा है हमारा, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा कौन सा है हमारा, विशेषण, और चौथा कौन सा हो गया हमारा, क्रिया। तो कितने हो गए विकार के आधार पर, यानी कि विकारी शब्द कितने हो गए हमारे, 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हमारा आता है अविकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं, जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता। रूप परिवर्तन नहीं होता वो कौन से होते हैं, अविकारी। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें हम केवल इनके नाम करेंगे। अगले क्लास में इनके हम डिटेल सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि भाई प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहला है हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के कारण परिवर्तन आता है, वो कौन से होते हैं, हमारे विकारी शब्द होते हैं। और उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा संज्ञा, दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। फिर हमारा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हमने क्या सीखा, आज हमने शब्द और उनका वर्गीकरण सीखा। धन्यवाद।